Kashmir. The unrest that erupted following gunning down of a dreaded terrorist Burhan Wani is gradually subsiding. While the security forces have been dealing firmly with terrorists in the state, every effort is being made to see that no innocent person is faced with any kind of inconvenience. As a precautionary measure, curfew continues to be clamped in many parts of the valley, including Kupwara and Pampore, and the movement of people is restricted. Chief Minister Mehbooba Mufti has appealed to the people not to fall prey to the machinations of those elements who want to disturb peace in the state. Meanwhile, Health and Family Welfare Minister JP Nadda has sent a 3-member high-level team of eye specialists from AIIMS in New Delhi to the state of Jammu and Kashmir to assist the state in providing medical care to the persons injured in the ongoing law and order problem in the state. The Health Minister has assured all support to the state in the matter. All right, for more on this, we're joined in by our correspondent Ajay Vikram Singh from Srinagar on phone line. Ajay, we've told our viewers that the unrest which erupted following the gunning down of a dreaded terrorist there, Burhan Wani, the situation now is moving towards normalcy. Tell us how's the morning there. Give us the latest update. जी बिल्कुल प्रीति, प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अपील के बाद स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, क्योंकि कल शाम को जो मार्केट की स्थिति दिखी थी उसमें पेट्रोल पंप्स खुले थे। धीरे धीरे लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, लेकिन अभी हमें कुछ वक्त और इंतज़ार करना होगा कि स्थितियां कैसी बनती हैं। लेकिन इसके साथ ही प्रीति, स्थिति ये भी है कि पूरी स्थिति पर जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है, सेना हो, अर्धसैनिक बल हो या पुलिस हो, पूरी नज़र रखे हुए है और उन लोगों को खासतौर पर उनका निशानदेही की गई है कि जो इन स्थितियों को खराब करने के लिए जिम्मेदार हैं, उन पर पूरी तरह से नज़र रखी गई है। अब कल सैयद अली शाह गिलानी ने कर्फ्यू तोड़ने की कोशिश की थी तो उनको गिरफ्तार किया गया था। कमोबेश कल का जो पूरा दिन था शांत रहा। कुछ एक इलाकों में छुटपुट घटनाएं जरूर हुई, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं हुई। अनंतनाग की ओर जाने वाले एनएच पर कुछ स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं हुई, जिसमें एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है, लेकिन कमोबेश पूरी स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया गया है। इसके साथ ही जो आम लोग हैं उनका जनजीवन फिर से पटरी पर आने पाए, उसकी भी कोशिशें की जा रही हैं। Ajay, if you can also tell us about the casualties and the toll of injured so far. We also informed our audience that the Health Ministry has sent a special team of doctors from AIIMS to the state to take care of the injured. जी बिल्कुल, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनको दवाओं की और किसी तरह की चिकित्सा सुविधा की कमी ना होने पाए, उसकी कोशिश केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कर रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ पर एक डॉक्टरों का दल भी भेजने का निर्णय लिया है। वो अभी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और जो घायल हैं उनका इलाज किया जाएगा और मदद की जाएगी। इलाज में किस तरह की और मदद की जाए उसकी पूरी कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही शुभेंदु, जो पहलगांव और बालटाल से जिन लोगों को जाना था अमरनाथ यात्रा के लिए, उनको जो दिन में है वो यात्रा को सस्पेंड किया गया। कल भी सस्पेंड था, लेकिन शाम को उनको भेजा गया और रात में एक दल पहुंच भी गया। तो जो मेरी बात हुई वो ये बताया गया कि दिन में एहतियातन लोगों को रोका जा रहा है और शाम को जो यात्रियों का जत्था है उसे भेजा जा रहा है। निश्चित तौर पर कल की एक और घटना जो मीडिया में आई थी और जो मैंने भी बताया था कि कुछ यात्रियों को असुविधा हुई थी, उसको स्थानीय लोगों ने मदद किया। एक जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो लोगों को खुद आगे आकर मदद कर रहे हैं। साफ तौर पर यह साफ संकेत है कि आम कश्मीरी इन सब स्थितियों से पार आना चाहता है, उसे ये सब पसंद नहीं है। निश्चित तौर पर वो चाहता है। Ajay, thank you very much Ajay for joining us with those updates from Jammu.